हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द थर्ड कॉमा सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 6 कॉमा 48 एंड 3072 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। देखिए, अगर हमें कोई जीपी दे रखी है तो उसका nth टर्म Tn इक्वल टू होता है a r टू द पावर n माइनस 1, जहां a क्या है फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो और n नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है थर्ड, तो थर्ड टर्म यानी कि T3 की वैल्यू दे रखी है 6, देन सिक्स टर्म यानी कि T6 की वैल्यू दे रखी है 48 और देन लास्ट टर्म, तो लेट सपोज लास्ट टर्म है nth टर्म, तो वो दे रखा है 3072 और फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n हमें फाइंड करना है। अब देखिए T3 का मतलब क्या हो गया, a r टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि ar स्क्वायर इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 बन गई। यहां से अगर फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा a r टू द पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 इक्वल टू 48, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर हम इनको डिवाइड करें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो a r टू द पावर 5 अपॉन a r टू द पावर 2 इक्वल टू 48 अपॉन 6। तो देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, r टू द पावर 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे r टू द पावर 5 को तो हमें मिलेगा r टू द पावर 3 इक्वल टू 6 8 जार, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो r की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2, तो r की वैल्यू हमें मिल रही है 2। और r की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए a r स्क्वायर की वैल्यू थी 6, अब r की वैल्यू को 2 यहाँ पर पुट कर देते तो हमें मिल जाएगा a और 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आ रही है 6/4 यानी कि 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, तो a की वैल्यू आ रही है 3/2। अब देखिए a और r दोनों की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे Tn में, ठीक है, क्योंकि Tn की वैल्यू है 3072 और Tn हो कितना जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3072। अब a की वैल्यू कितनी है 3/2 और r की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3072। अब देखिए यहाँ पर 3 से तो ये 3072 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जार 3 0, 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, ये आ गया 1024। और यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर n माइनस 1 है, नीचे 2 टू द पावर 1 है, तो जब डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, देन वी गेट 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1024। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2 इक्वल टू 1024 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10। अब अगर हम कंपेयर करें क्योंकि बेस सिमिलर है तो n माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 10 एंड देन वी गेट n इक्वल टू 10 प्लस 2 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 यानी कि उसमें 12 टर्म्स है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।